अपना आत्मबल जागृत कैसे करें? आत्मबल जागृत करने का क्या मेडिटेशन है? जो लोग खुद को बहुत ही दुर्बल, हीन, मतलब मैं किसी काम का नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हैं, कोई भी काम करने के लिए नकारात्मक ही सोचते हैं, जिनमें मतलब कुछ भी करने का कोई भी जज़्बा नहीं है। सब चीज़ें सोचते हैं कहीं से मैनेज हो जाए एनी हाउ, जो खुद कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी शक्ति किस तरीके से जागरूक करके हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने खुद का आत्मबल हम किस तरीके से है ना बढ़ा सकते हैं। इंसान जब भी लाइफ में कुछ करता है तो वो अपनी अपनी खुद की शक्ति की बदौलत करता है। आप जितने अंदर से स्ट्रांग होते हैं उतनी ही आपकी लाइफ उतनी ही चमकती है, उतनी ही आपका प्रभावी व्यक्तित्व होता है। आप लाइफ में उतना ही आगे जाते हैं जितनी आपकी आत्मबल की शक्ति है। अब जैसे जो लोग हैं नेगेटिविटी में ही जीते हैं, तू मैं इसका उसका सोचने में, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता दिखावे की दुनिया में जिनका समय जा रहा है, जो अपने आप को समझ ही नहीं रहे हैं कि आप एक आत्मा का तत्व हो, एक परमात्मा का तत्व हो। आपके अंदर संपूर्ण शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। आप किसी भी दुर्बलता, कोई भी विचार आपको वीक नहीं बना सकता है। प्रकृति आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। हमें सिर्फ जागने की ज़रूरत है, एक विश्वास की ज़रूरत है। हम सब कुछ कर सकते हैं, इस तरीके का थॉट्स है ना दिमाग में होना चाहिए। आपको अपने कामों के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। अपनी जो भी एबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी आपको अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना पड़ेगा। तो आत्मशक्ति आप किस तरीके से जागृत कर सकते हैं? आपको सुबह, जितना सुबह आप उठ सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो आप मॉर्निंग की सबसे पहला काम आपको यही करना है। एक शांत पवित्र जगह आपको आसन में बैठना है। अगर आप पद्मासन में बैठते हैं तो आप पद्मासन में बैठिए। पवित्र जगह पे शांति से बैठे, सांसों की गति को गिनती करें 5 मिनट्स के लिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। अब इसके बाद जो है 5 से 10 मिनट के लिए आपको गहरे ओम का कुंजन करना है और ये महसूस करना है कि आपके ओम के दीर्घ उच्चारण के साथ अपने अंदर दिव्य शक्तियों को ग्रहण कर रहे हैं। आप शरीर की, मन की सारी दुर्बलताओं को दूर कर रहे हैं। बीमारी, व्याधि, सब कुछ को दूर करके अपनी दिव्य शक्ति, आत्मा की शक्ति को आप केंद्रित करके आप इन सारी पृथ्वी का अपने आप का दृष्टा बन रहे हो। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी में आपका गांव है, गांव से फिर देश है, देश से फिर पृथ्वी है। आप इन सब से ऊपर जा रहे हो, आपके ब्रह्मांड से, जहाँ सूर्य, तारे, चंद्र, सारे नक्षत्र, ग्रह उपस्थित है। आप उन सब में सबके दृष्टा बन रहे हो। अब आपका ऊर्ध्वगमन हो रहा है। आप दिव्य शक्ति के महसूस करते हुए सबको निहार रहे हो और साथ ही अपने अंदर इतनी शक्ति को महसूस कर रहे हो। सारी निर्बलताओं को दूर करते हुए आपका ऊर्ध्वगमन हो रहा है। आप किसी भी थॉट्स में अटके हो, किसी व्यसन में अटके हो, किसी नकारात्मक चीज़ में अटके हो, आपकी कोई दुर्बलता है या आप कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि ये मेरे अंदर कमी है, तो आज सोचो कि ये सारी मेरी कमी दूर हो रही है। मैं जैसा चाहूँगा उसी अकॉर्डिंग अपने लाइफ को चलाऊँगा और ये मेरा सोचना बहुत ही पॉजिटिव वे में है। मैं कुछ ऐसा अच्छा करना चाहता हूँ जो सबके लिए अच्छा होगा और मुझे जो भी करना है इससे मुझे अपनी ईगो को पोषित नहीं करना है।
मुझे सिर्फ जो मुझे ईश्वर ने में जन्म दिया है उसे सार्थक बनाना है। एक मनुष्यता के नाते मुझे अच्छा जीवन जीना है। मैं सारी अपनी दुर्बलताओं को दूर कर रहा हूँ। मैं अपने आप को हीन, दीन, नकारात्मक नहीं सोच रहा हूँ। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे रुलाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे इम्प्रेस कर पाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं गिड़गिड़ाऊँ। मैं अपने आप में ही पूर्ण हूँ। अपने विचारों को दिव्य बनाए, शास्त्रों सम्मत अपने थॉट्स को बढ़ाते जाए, अच्छी चीज़ों का मनन अध्ययन करे, ईश्वर के शरणार्थी होते हुए उसकी लीला को महसूस करे, उसकी शक्ति को महसूस करे। ईश्वर ने आपको जो भी दिया है, जो भी थॉट्स दिए हैं, उनके लिए धन्यवाद करें। आप धीरे धीरे जितने ईश्वर के करीब होंगे, प्रकृति के करीब होंगे, आपके जीवन में एक प्योरिटी आएगी। तो हम दिखावे के जीवन से बहुत ही दूर होते जाएंगे। आपको जो बनना है, आपको जो चाहते हैं अपनी लाइफ से, जो आपके एक्सपेक्टेशन हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। बस शर्त है कि आपकी लाइफ दिव्यता भरी होना चाहिए, दुर्बलता भरी नहीं। आपकी जो कमियां हैं वो सारी आज यहाँ पे दूर हो रही है। आप सबके दृष्टा हो। आपकी आत्मा में इतनी पावर है, आप सोच नहीं सकते। अनंत ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति हमारे आत्मा में है। हम सब कुछ कर सकते हैं। बस एक खुद पे विश्वास होना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए। निर्बलताओं के गुलाम हमें नहीं होना है, दिखावे के जीवन के हमें गुलाम नहीं होना है। जो क्लेश है, दिखावा है, सबको दिखाना है, इन सब से ऊपर उठे। अपनी विचारों को स्वतंत्र रखें, एक दिव्य शक्ति का अनुभव अपने लाइफ में रखें, ईश्वर के हमेशा समीप रखें। आप दिव्य शक्ति से ओतप्रोत हो। रोना, गिड़गिड़ाना, इसके लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। आपका जन्म बहुत ही अच्छे कामों के लिए हो रहा है, जिसको आप बहुत मीनिंगफुल बना सकते हैं। ईश्वर आपको हर वक्त सहाय कर रहे हैं। ईश्वर आपको हर वक्त मदद कर रहे हैं। प्रकृति आपकी सहयोगी है। आप एक बार सिर्फ अपने आप को पहचानें। संपूर्ण सृष्टि आपको मदद करने के लिए कारीगर है। आप जैसा चाहते हैं वो आप वैसा ही बनोगे। आपके अंदर, आपके विचारों में इतनी शक्ति है, आपके शब्दों में इतना बल है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने, ईश्वर को धन्यवाद दे, दिव्य शक्ति को अपने आप में महसूस करें। अब सारे ब्रह्मांड से, सूर्य, चंद्र, तारे जहाँ पे आप दृष्टा बने हुए थे, दोबारा से आप अपने आसन पे आइए। अपनी आत्म शक्ति को केंद्रित करें, कंसंट्रेशन से अपने कामों पे फोकस करें। जो भी व्यर्थ की बातें हैं उनको पूरी तरह अपने जीवन से निकालें। जो भी व्यर्थ की सोच है, व्यर्थ के आडंबर है, सबको अपने जीवन से निकालें। दिखावे की दुनिया से ऊपर उठे, एक सत्य ईश्वर को समझे। ईश्वर, प्रकृति आपको ज़रूर सहाय होगी। आप जैसा बनना